Yes, next questions of conditional probabilities. Let me take first a few examples. A die is thrown 3 times. I am taking example number 5. A die is thrown 3 times. Events सैंपल स्पेस 3 टाइम्स का आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई एंड जेड. एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6. टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स is equal to 6 into 6 into 6, that is 216. A is the event 4 on the third throw. 4 on the third throw. That is total number of elements in A is 6 into 6 into 1, that is 36 by fundamental principle of countings. Six into 6 into 1, because first number can be taken in one way, 6 way any number can be taken. सेकंड पे भी कोई भी आता, लेकिन थर्ड पे खाली 4 आएगा, जैसे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के सम करते थे. तो यहां से इफ यू वांट टू आस्क व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन्होंने क्या लिखा 6 ऑन द फर्स्ट 5 ऑन द सेकंड. बी मीन्स 6 ऑन द फर्स्ट and 5 on the second. That is total number of elements in set B will be 1 into 1 into 6. Because जब 6 है तो एक ही तरीका होगा लेने का, ठीक है. मीन्स हम चाहें तो हम इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बस मैंने जल्दी जल्दी आपको लिखने के लिए कहा. मतलब 6 यहाँ लेना है, 5 वहाँ पे, तो एक केस ये हो जाएगा. 6 5 एंड 2 दूसरा केस ये हो जाएगा. 6 5 एंड 3, 6 5 एंड 4, 6 5 एंड 5, 6 5 एंड 6. ये इसके टोटल 6 केसेस आ जाएंगे. ये इवेंट बी हो जाएगा. अगर जो कॉमन विद ए देखा जाए तो एक ही एलिमेंट होगा कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो. अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात देखें, आपने यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी निकालना है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 6 एंड कॉमन इन ए एंड बी इज 1. आंसर विल बी 1/6. लिखने को आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. क्लियर. अब ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटीज होगी वो आपके पास बेसिकली एक ही एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में, तो 1/216 होंगे. अगर हम वैसे डिटेल से बात करें ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लिखेंगे 1/216 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हम लिखेंगे 6/216. हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज 216 कैंसल्ड हो जाता है. तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 है. थोड़ा सा मैंने ये समझाने की कोशिश की है, बिकॉज एनसीईआरटी में तो आप क्रैमिंग कर सकते हैं, बट ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर लीजिए. 3 वाला केस होता है. 4 ऑन द थर्ड मीन कंडीशन यहाँ पे 1 वे से है, बाकी आप रिपीटेड अलाउड होता है. यहाँ पे 6 ऑन फर्स्ट है 1 वे होगा, 5 ऑन सेकंड 1 वे होगा. ये मैंने एग्जाम्पल लिखे. लिखने को तो हम 36 ये भी लिख सकते हैं, बट सम अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा.
Let me take example number 7. Consider the experiment of tossing a coin. If a coin show head, toss it again. If it show tail, then throw a die. सैंपल स्पेस है, आपने कॉइन थ्रो किया, अगर जो हेड है तो दोबारा आपने कॉइन को थ्रो कर दिया, अगर जो टेल है तो आपने डाई को थ्रो कर दिया. ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा. Conditional probability of the event if the die show a number greater than 4. A die show number greater than 4. डाई जो है वो नंबर ग्रेटर देन 4 शो कर रहा है. तो इसका मतलब मैं यहां पे जो केसेस लिखूंगा T5 और T6 लिखूंगा. बी given that there is at least one tail, at least one tail, इसमें मैं एलिमेंट्स लिखूंगा HT, T1, गिवन में B है इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकलेगा. फार्मूला लगेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. A इंटरसेक्शन B मीन्स कॉमन एलिमेंट्स is T5 and T6 and their probability is 1/2 1/6 plus 1/2 1/6, that is 2 into 1/12 is 1/6. देखिए इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है ये, इसलिए इसमें 11th क्लास का मेथड लगता है प्रोबेबिलिटी का. जैसे हेड और टेल है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, इसकी भी 1/4 होगी, इसकी 1/12 होगी, ये 1/12, ये भी 1/12. ये 11th क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है. आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर 1/8 2/8, इसलिए मैंने T की प्रोबेबिलिटी 1/2, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो ये आया. और प्रोबेबिलिटी ऑफ B यहां से जो आपके पास आएगी वो 1/4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1/12, तो 1/4 प्लस 2/4 ऑफ कोर्स 3/4. तो फाइनल आंसर इज 1/6 अपॉन 3/4. 1/6 इंटू 3, 4 ऊपर, 2/9 इज द आंसर. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूरी एनसीईआरटी में एक ही सम है. फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स. मतलब एग्जाम में जाने से पहले अगर आप ये सम नहीं करके गए तो आप कुछ भी नहीं करके गए. और यू शुड नो इट कि दिस इज इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, इसलिए आप टोटल ऐड करके ये प्रोबेबिलिटी का मेथड नहीं लगा पाएंगे, आपको इंडिविजुअली लगाना पड़ेगा एक एक इवेंट्स का. T की प्रोबेबिलिटी 1/2, 5 के आने की 1/6, T की 1/2, 6 ऐड कर दिया, टोटल ऐड करके 1 ही आता है. तो ये 11th की कंडीशंस होती हैं. और पूरी 11th की एनसीईआरटी में एक सम है, 12th में एक है. नॉन मेडिकल्स के लिए कॉम्पिटिटिव यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं.
एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन सिंपल हैं, सिर्फ आपने लैंग्वेज की रीडिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट्स हैं, आपने E/F निकालना है। ए क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स। मैं एक एक पार्ट से एक एक क्वेश्चन का ले लेता हूं। आई एम टेकिंग 6 क्वेश्चंस, थर्ड पार्ट, फर्स्ट 2 पार्ट आप अपने आप करेंगे। ई एट मोस्ट 2 टेल्स। सैंपल स्पेस में आपको लिखना ही है 3 हेड्स, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल एंड 3 टेल्स। एट मोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स। तो इसका मतलब 9 टेल वाला केस भी आ जाएगा, 1 टेल वाला केस भी आ जाएगा और 2 टेल वाला केस भी आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा केस नहीं आएगा? सेवन केसेस आ जाएंगे। एफ में क्या, एट लीस्ट 1 टेल। मीन्स इसमें भी 1 टेल के 3 केसेस आएंगे, फिर 2 टेल, फिर 3 टेल, ये केसेस आ जाएंगे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकालना। देखिए एफ में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 7, नीचे 7 तो जरूर आएगा। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? 1 टेल वाले एलिमेंट्स कॉमन है और 2 टेल वाले एलिमेंट्स कॉमन हैं। इसका मतलब 6 एलिमेंट्स कॉमन हैं। आंसर इज 6/7। देख लीजिए, सिर्फ एक ये कॉमन नहीं है और एक ये दोनों अलग है, बाकी सब कॉमन हैं। तो मैंने 6th का एक पार्ट आपको करा दिया, जिससे सारी चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी और आपको ये इवेंट्स लिखने आने चाहिए, बिकॉज आप 10th क्लास से 3 वाला सम करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 कॉइन टॉस मुझे 7th कराने की जरूरत नहीं है, यू विल ट्राई योर ओन। क्वेश्चन नंबर 8, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। मैं क्वेश्चन नंबर 8 में एक ही पार्ट है उसको ले लेते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स में हो सकता है आपको कंफ्यूजन आ जाए। तो ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स मीन मैंने सैंपल स्पेस लिखने का तरीका ये दिया था, सच दैट x, y, z is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Events of 4 appear on third toss. 6 केस बनेंगे। 4 अपीयर ऑन थर्ड। टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यहाँ कितने बन जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स in E is 6 into 6 into 1, that is 36. F 6 and 5 appear respectively on first 2 tosses. 6 and 5 appear respectively on first 2 tosses.
तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे इन एफ कितने बन जाएंगे? 1 इंटू 1 इंटू 6 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओब्लिक एफ कितना आ जाएगा? 1/6, क्योंकि कॉमन तो बेटे एक ही आएगा। जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो एक ही आएगा, उसका नाम होगा 6, 5 एंड 4। और एफ में कितने एलिमेंट हैं? 6 हैं, तो 1/6। और ये वाले केसेस मैंने समझा दिए 6 इंटू 6 इंटू 1 कैसे आएंगे, क्योंकि 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस है। ये सेम मैं एग्जाम्पल भी करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 9, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर्स। देखिए, इसमें पहले तो आपको सैंपल स्पेस मैनिपुलेट करना पड़ेगा। इन क्वेश्चनों में बच्चों को सिर्फ सैंपल स्पेस की प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मदर फादर एंड सन, मान लो मैं एक मदर को एम से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, फादर को एफ से एंड सन को दिस। तो टोटल नंबर ऑफ points in sample space is equal to 3 factorial, that is 6। और वो आप लिखने को तो लिख भी सकते हैं, एम मदर फादर सन्स, मदर सन्स फादर, देन सन्स मदर फादर, सन्स फादर मदर, देन फादर मदर सन्स, फादर सन्स मदर। E son on one end, E son on one end। अब son on one end means एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। या तो सन स्टार्टिंग में होगा या एंड में होगा। एफ फादर इन मिडल, फादर इन मिडल, एस एफ एम, एम एफ एंड एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ, तो 2 कॉमन्स हैं, 2 इसमें, आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहां से बेसिकली ये लिख सकते हैं कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज 2। तो इसमें हम यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही देते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं, बट हम फास्ट कैलकुलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देते हैं। हर क्वेश्चन में हम ऐसा ही कर रहे हैं। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 9 कवर्ड हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulted a 5। black die resulted a 5 given है। अब इसमें आप थोड़ा सा हिंट ले लीजिए, बाकी तो आप अपने आप लिख लेना। सम ग्रेटर देन 9, ए सम ग्रेटर देन 9, कितने केस आएंगे? 10 में ले लो, 4 6 6 4 5 5, 11 ले लो एंड 12 ले लो।
B black dye resulted 5. 5 केस आएंगे 1 5। जिस बच्चे ने सैंपल स्पेस लिख लिया उसके लिए किसी भी क्लास की प्रोबेबिलिटी मुश्किल नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी निकालना। मैंने कहा था जो गिवन क्वांटिटीज हैं दैट विल बी इन डिनोमिनेटर्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बताओ, कॉमन कितने हैं? I think 1 is common only. 1 कौन सा? मान लेते हैं सम ग्रेटर देन 9 है तो हम ब्लैक डाई बाद वाली ले रहे हैं तो 6 5 लेंगे। तो हम 5 6 नहीं ले सकते ना, बिकॉज वो रेड के ऊपर है। रिजल्टिंग कंडीशन क्या है कि ब्लैक डाई रिजल्टेड 5। तो ब्लैक डाई रिजल्टेड 5 मीन आप ये कह सकते हैं सेकंड वाली डाई पे आपका जो ब्लैक है, तो सेकंड वाली ब्लैक पे डाई है तो एक केस ये और एक केस ये, 2 केसेस हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स आप 2 ले लेंगे और टोटल एन ऑफ बी कितने हैं वो आपके पास 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज 2/6, दैट इज 1/3 इज योर आंसर। इसमें आपने ये अगर जो आप पहले वाली डाई को 5 कहते हैं, ब्लैक कहते हैं, तब भी आपके 2 केसेस आएंगे, फिर भी यहाँ से 2 आएगा। तो आपको एक कंडीशन फिक्स करनी है, मेरी ब्लैक डाई पहले वाली है, ये सेकंड वाली। इसी का सेकंड पार्ट भी है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग द सम 8। अब बी पार्ट्स में आप ये कह सकते हैं सम इज 8 means 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4। B red die resulted in a number less than 4। नंबर रिजल्टेड लेस देन 4 में अब 1 1 1 2 ये 6 केस लेंगे, फिर 2 1 2 2 2 6, फिर आप 3 1 लेस देन 4। मतलब पहले वाली डाई मैंने रेड ले ली, मतलब ऑर्डर ये है रेड और ब्लैक। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वन टू केसेस हैं और एन ऑफ बी 18 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी 2/18, आंसर इज 1/9। क्वेश्चन की रीडिंग ध्यान से करिए, सम्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। ठीक है, a family has 2 children। अब सैंपल स्पेस लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बॉयज बॉयज, बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज एंड गर्ल्स गर्ल्स। What is the probability that both are girls given that the youngest is a girl? 2 केस हैं।
A is the events, both are girls. तो दोनों G ले लेंगे, एक B1 ले लो और एक B2 ले लो, क्योंकि एक पार्ट 1 का एंट्री है, एक पार्ट 2 की है। B1 में आपको कहा गया है यंगेस्ट इज ए गर्ल, मतलब जो छोटे वाली है वो आपकी लड़की है। यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इज ए गर्ल के मैं 3 केस बना सकता हूं। कैसे? बॉय गर्ल्स, गर्ल्स गर्ल्स, ये बन सकती है। 2 ही केस बनेंगे। एटलीस्ट 1 गर्ल, इसमें 3 केस बन जाएंगे। अब यहां से n ऑफ A इंटरसेक्शन B1 इज व्हाट? 1 आएगा। n ऑफ A इंटरसेक्शन B2 भी 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B1 इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B2 इज 1/3। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट B और 1 और B2 से फर्क पड़ गया है, इसलिए एक का आंसर आपने 1/2 कह दिया, दूसरे का आंसर आपने 1/3 कह दिया। बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B1 is 2 and number of element in B2 is 3. Question number 13. An instructor has a question bank consisting of 300 easy type, easy true false, difficult true false, multiple choice easy and multiple choice difficult. देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस is equal to 300 plus 200 plus 500 plus 400 is equal to 1400. easy क्वेश्चंस। अब इजी क्वेश्चंस का मतलब है कि इसमें आप कोई भी ले सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी ले सकते हैं और इजी मल्टीपल चॉइस भी ले सकते हैं। देखो ये और ये इजी कैटेगरी है और ये डिफिकल्ट है, ये ट्रू फॉल्स है और ये मल्टीपल चॉइस है। मतलब मैं लिख सकता हूं ये इजी ट्रू फॉल्स है, ये इजी मल्टीपल चॉइस है, ये डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स है, ये डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस है। F is a multiple choice questions. F multiple choice questions. तो n of F will be equal to 500 plus 400, that is 900. और n of E intersection F is 500. तो probability of E oblique F will be equal to 500 divided by 900. Answer is 5/9. Question number 14. Given that two number appearing on dice through dice are different. given में है ये, मतलब हम इसको अगर जो इवेंट ई ले लेते हैं
मैं ये क्वेश्चन नंबर 14 ले रहा हूं. 2 numbers appearing on die is different. तो n ऑफ e कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 number appearing on 2 die are different. तो n ऑफ e हमारे पास 30 आ जाएगा, क्योंकि जो 6 नंबर हैं वही सेम होते हैं. ये गिवन में है. f है द सम इज 4. इसमें कौन कौन से केस आ जाएंगे? 1 3, 3 1, 2 2. क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी ऑफ f ऑब्लिक e निकालना है. कॉमन एलिमेंट 2 हैं, टोटल 30 हैं, 1/15 आ जाएगा. लिख भी सकते हैं n ऑफ e इंटरसेक्शन f इज 2 और n ऑफ f e इज 30. जो गिवन में है वो डिनोमिनेटर में आएगा. क्वेश्चन नंबर 15. कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई. इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 comes up, throw the die again. If any other comes up, toss a coin. पहले तो सैंपल स्पेस लिखो. मल्टीपल ऑफ 3 थ्रो करने से हम डाई को दोबारा फेंकते हैं. तो 3 1, 3 2, 6 1, 1 head 1 tail, 2 head 2 tail, 4 head 4 tail, 5 head 5 tail. ये आपका सैंपल स्पेस है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑफ द इवेंट. Coin show a tail. E coin show a tails means 1t, 2t, 4t and 5t. F गिवन में है एट लीस्ट 1 डाई शो ए 3. At least 1 die show a 3 means 3 1, 3 2, 3 4. N of E intersection F is empty. Therefore, probability of E oblique F is 0. क्लियर? क्योंकि वैसे भी अगर आप यहां पे एक एक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी देखें, तो अगर आप मेरे से ये पूछें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7/36 कहूंगा. And what is the probability of E 1 2 3 4, मैं इसको 4/4 into 1/12 कहूँगा, बिकॉज 1 की probability 1/6 है, t की 1/2 है. तो यहाँ पे हमारे पास यही आएंगी. ये 12 into 1/36 आएगा प्लस 8 into 1/12 आएगा. तो इनको ऐड करेंगे तो 1 आएगा. दिस इज द प्रोबेबिलिटीज. मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बेसिकली नोट करनी चाहिए. तो दिस इज योर एक्सरसाइज 13.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज.